जय हिंद डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप साथियों। आप देख रहे हैं पीएस सनराइज इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपके साथ महावीर मेवाड़ा। साथियों, दो बेसिक से डाउट्स आपके माइंड में चल रहे होंगे एमपी पुलिस 2025 को लेकर। पहला डाउट कि कट ऑफ किया जाएगी और दूसरा डाउट कि एग्जाम का जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आएगा। कट ऑफ की बात करूं तो मैं आज कट ऑफ के बारे में बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैंने वीडियो जो मेरा फेवरेट यूट्यूब जो मैंने डाला था कट ऑफ के लेकर, वो एक डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दी है। अगर आपको कट ऑफ से लेकर कोई सा भी डाउट हो, कोई सी भी कैटेगरी, मेल फीमेल क्या जाएगा और क्या ईडब्ल्यूएस से लेकर, तो सब कुछ मैंने XYZ पूरा विस्तार से बताया है। 2023 से लेकर जो भी वेक्टर यहाँ पे काम कर रहे थे कट ऑफ में, सब कुछ मिलाकर एक वीडियो बनाया था। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर आपको कट ऑफ से लेकर किसी प्रकार का भी डाउट है तो आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इसमें दूसरा जो डाउट आपका है कि एग्जाम का जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आएगा। भाई स्कोर किसी का भी कैसा रहा हो, चाहे किसी का 130 रहा हो, 140, 125, उसको एक बेचैनी है कि उसका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि उसके बाद उसके बहुत सारी चीज़ें डाउट, उसके बहुत सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बाउंड्री पे खड़े होंगे, 135, 140 नंबर उनके रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा। अगर रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ जाता है तो इन सबको एक मौका मिल जाएगा और एक रास्ता मिल जाएगा, या तो ये अगली तैयारी कर ले या फिर एमपी पुलिस में इनका सिलेक्शन हो जाए तो ये खुशियाँ मना ले। दोनों चीज़ों के लिए मोस्ट कॉमन है कि एग्जाम का जो फाइनल रिजल्ट है वो कब आएगा। तो सबसे पहले बात करूँ साथियों, 2025 की वैकेंसी थी, इतनी टारगेट पे चली थी कि हर कुछ जो चीज़ नहीं पॉसिबल थी वो हुई है। सबसे पहले बात करूँ मैं एग्जाम का नोटिफिकेशन। साथियों, सबसे पहले जब ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था, एक्सपेक्टेड नहीं था कि आने की कोई संभावना है। अचानक ही एकदम नोटिफिकेशन आ जाता है। इसके बाद 1 महीने में एग्ज़ाम ले ली जाती है। एग्ज़ाम 1.5 महीने लगभग चलती है और एग्ज़ाम खत्म होती है जैसे ही 15 तारीख को। उसके ठीक अगले 1 महीने में उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था और उसके बाद अगले 1 महीने में उन्होंने फिजिकल स्टार्ट कर दिया था। सोचिए कि आप पूरा फेज हर महीने एक महीने में उन्होंने पूरा किया है अपना, जो कि कई लास्ट वैकेंसियों में ऐसा नहीं हुआ था। इस बार ट्रांसजेंडर का केस भी आया, फिर उस पर भी उन्होंने वापस ओपन खोला और जितना भी उन्होंने जल्दी कर जिसकी उम्मीद नहीं थी वो भी उन्होंने करा। यानी कि ट्रांसजेंडर के केस में भी उन्होंने जब किया वो सब कुछ ऐसा किया कि कोई किसी को उम्मीद नहीं थी कि 30 अक्टूबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन एग्ज़ाम हुई। उन्होंने हर वो चीज़ फेस करी, लेकिन उन्होंने कभी उस वैकेंसी पर आँच नहीं आने दी। इसका बेसिक सा रीज़न था कि उनको वापस 2027 में एक 2-3 वैकेंसी लेना है, वो कंप्लीट करना है। यानी कि जैसे ही 2025 की वैकेंसी कंप्लीट होगी, यानी कि 2026 में हो जाएगी, वैसे ही वापस उनको अक्टूबर में एक और एग्जाम लेना है और दिसंबर में उसका फिजिकल कराना है। पूरा का पूरा टारगेट पर चल रहा है। तो अब उम्मीद करते हैं कि अपन आपका जो फिजिकल मतलब फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो साथियों, ये आने वाली 15 अप्रैल, इसके आसपास आपको या इससे पहले याद समझ लीजिए कि 10 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आपका क्या स्कोर रहा है, क्या नहीं रहा है, ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा इस वीडियो में। जो भी रहा होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वैसे, अगर आप चाहे तो। लेकिन अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आपको 15 तारीख का वेट करना पड़ेगा। 15 अप्रैल तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर जो बंदे मैं आपको वैसे ही बोल दूँ अगर आपके कम नंबर है और आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी है दूसरे एग्जाम की, चाहे वन रक्षक हो गई या आने वाली वापस कांस्टेबल हो गई, तो साथियों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तभी आप वेट करिएगा। अगर आप कट ऑफ देखना चाहते हैं क्या आसपास जा सकती है, कितनी कम जा सकती है, तो लिंक में जाइए। डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैंने डाल रखी है लिंक वीडियो की, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ आपको सबसे पहले एक वीडियो का लिंक दिखेगा जो आपको कट ऑफ बता देगा कि क्या कट ऑफ रही है, क्या नहीं रही है। कट ऑफ देखने के बाद अगर आप बाउंड्री के आसपास 2-5 नंबर भी आसपास है तो फिर आप वेट कर लीजिए। लेकिन साथियों, जैसे कि जनरल से कोई 140 है तो वो उम्मीद कर रहा है कि मेरा नाम आ जाए, तो मुझे नहीं लगता कि उसका नाम आने की कोई चांस है। इसके बाद ओबीसी की बात करूँ तो 135 के आसपास अगर कोई है, इसके नीचे या फिर इसके आसपास भी 138 ऐसे कुछ, तो उसका कोई चांस बनता नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे एससी वाले बंदे 120, 125 पे भी इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब उनको इंतजार करना चाहिए। दूसरी वैकेंसी वन रक्षक सामने खड़ी है, उनको उसमें तैयारी करनी चाहिए। एसटी के लिए भी यही बोलूँगा कि 125 से कम नंबर है या फिर 122, 20-22 है तो फिर उनको कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ही जो भी आपके डाउट्स थे, ठीक है, अगर कट ऑफ को लेकर, तो मैं वो लिंक डाल दी है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि 15 तारीख तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। जो भी सिलेक्शन होगा भाई उनको तो बधाई। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा हो जाएगा तो ही वेट करें आप, वरना दूसरी वैकेंसी आ रही है साथियों, लग जाइए तैयारी पे। वीडियो कैसा लगा पता कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।